आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान, किसी भी वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका इत्यादि के द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखना है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण जो होता है या तो कंठ से होता है, या तालु से होता है, या तो मूर्धा से होता है, या तो दंत से होता है, या तो ओष्ठ से होता है, या तो नासिका से होता है। तो हम लोग पहले ये जान लें कि कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है, नासिका क्या है। अगर हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, वो हम लोग काफ़ी इजीली सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कंठ। सबसे पहले आता है कंठ। तो जीभ के पीछे वाले भाग, आप लोग को ध्यान रखिएगा, जो कि ये कंठ जो होता है वह जीभ के पीछे होता है। यानी ये जो स्थान है, हम लोग इस स्थान को क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। कंठ जो होता है जीभ के पीछे वाले भाग को हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है तालु। तो जस्ट जीभ के सामने वाले भाग, यानी कि तालु जो होता है वह जीभ के सामने होता है। जीभ के सामने और दांत से हल्का ऊपर। आप लोग इसको याद रखेंगे, जो तालु होता है वह जीभ के जस्ट सामने होता है और दांत से हल्का ऊपर होता है। मान लीजिए कि यह जीभ है और यहाँ पे दांत है, और इसे दांत के जस्ट ऊपर वाले भाग को हम लोग जो कहते हैं वह तालु होता है। और उसके बाद आता है मूर्धा आता है। तो ये क्या, मूर्धा जो होता है वह जीभ के जस्ट ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मूर्धा बोलते हैं। यानी हमारा जो जीभ है जीभ के जस्ट ऊपर, यानी जब हम जीभ को ऊपर करते हैं तो ऊपर की ओर क्या करता है, वो टच करता है। तो जीभ के ऊपर करने से जो स्थान टच होता है उसे हम लोग जो क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। उसके बाद दंत, तो आपको पता ही होगा कि हम सभी के आगे में दांत होता है। और ओष्ठ जो होता है, ये इस भाग को हम लोग ओष्ठ कहते हैं, ये सबको पता ही होगा। और ये हो गया लास्ट में नासिका, यानी जो नाक से जो आवाज़ आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नासिका बोलते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये प्रमुख ऐसे स्थान हैं, इनके द्वारा ही किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ये अब हम लोग देख लेते हैं कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ओ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौरी, ए ओ, ये जो वर्ण हैं ये सभी जो क्या है, स्वर वर्ण हैं। तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। सबसे पहले ओ है। ओ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ से होता है। आ का भी उच्चारण स्थान कंठ से होता है। हर्षई का उच्चारण स्थान तालु होता है और दीर्घई का भी उच्चारण स्थान तालु से होता है। हर्षौ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है और दीर्घौ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, दोनों, इसको याद रखिएगा, कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है ए का। और ऐ का भी उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और तालु के सहयोग से इनका उच्चारण स्थान होता है। अ की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है। और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि
ओ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ से होता है, आ का उच्चारण स्थान भी कंठ से होता है। उसके बाद आ गया ह्रस्व ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ह्रस्व ऊ का उच्चारण स्थान ओठ से होता है और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान ओठ से ही होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु की सहायता से होता है। इसी प्रकार अ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है। उस प्रकार अ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत 5 वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और यो से लेके हो तक आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। सबसे पहले आता है क वर्ग, इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंगो आता है और इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ से होता है। इसको याद रखिएगा, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है। उसके बाद आता है च वर्ग, इसके अंतर्गत च, छ, ज, झ और यों आता है और इनका उच्चार स्थान जो है तालु से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है ट वर्ग, इसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न आते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा से होता है। उसके बाद त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न आते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह दंत से होता है, यानी दंत की सहायता से इन वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद आता है प वर्ग, इसके अंतर्गत प, फ, ब, भ और म आते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह ओष्ठ से होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आइए अब हम लोग इन सब को देख लेते हैं। यो का उच्चारण जो होता है वह तालु से होता है, रो का मूर्धा से होता है, लो का दंत से होता है, वो का दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है। तालब सो का तालु से होता है, मूर्धन सो का मूर्धा से होता है, सो का दंत से होता है और हो का कंठ से होता है। उसके बाद जो बचते हैं अनुस्वार और चांद विसर्ग, अनुस्वार का नासिका से होता है और अह का जो होता है कंठ से होता है। ये दोनों अयोगवाह हैं। अंग और अ, अंग का उच्चारण नासिका से होता है और कंठ और अ का प्रयोग जो होता है वह कंठ से होता है। इसके अलावा हमें एक चीज़ याद रखना है, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण हम लोग इसे कहते हैं, इसे याद रखेंगे। बता दूं कि को वर्ग से लेकर प वर्ग तक में, इसे याद रखिएगा, को वर्ग से लेकर प वर्ग तक में सभी अंतिम वर्ण, यानी जो भी इनके अंतिम वर्ण हैं वो सभी अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम को का अंतिम लें तो को का अंतिम होता है अंघो, यानी इसको हम लोग लिख लेंगे अंघो। चो का अंतिम लें तो होता है ज्यों, ज्यों आ गया इसमें। टो वर्ग का अंतिम लेते हैं तो होता है नो, तो नो लिख लेंगे इसमें। तो वर्ग का अंतिम लेते हैं तो होता है नो और पो वर्ग का अंतिम जो होता है इसको बोलते हैं मो। यानी इन पांचों वर्ण को हम लोग अनुनासिक वर्ण के नाम से जानते हैं और इनका उच्चारण जो है, इनका उच्चारण जो होता है वह नासिका से होता है। इसको याद रखिएगा, इनका उच्चारण जो होता है वह नासिका अर्थात नाक से होता है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो कंठ से ओ, आ, का वर्ग, हो और विसर्ग जो हैं, इन सब वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद आते हैं तालु से। तो तालु के अंतर्गत ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग, यो और तालब विसो आते हैं।
उसके बाद हम लोग आते हैं मूर्धा पर, तो इसके अंतर्गत ट वर्ग, री, रो और मूर्धन्त सो आते हैं, इसके अंतर्गत याद रखेंगे आप लोग। और हम लोग फिर आते हैं दंत से, तो दंत की सहायता से त वर्ग हो गया, लो हो गया और सो, ये सभी जो वर्ण हैं ये सभी जो हैं दंत की सहायता से होता है। उसके बाद होता है दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ की सहायता से जो है वो जो है इनका उच्चारण होता है। कंठ और तालु की सहायता से ऐ का उच्चारण स्थान होता है। कंठ और ओष्ठ की सहायता से ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है। उसी तरह अब आते हैं ओष्ठ के, कि ओष्ठ की सहायता से प वर्ग, हर्ष उ और दीर्घ उ के द्वारा इनका प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नासिका, तो इसके अंतर्गत अंघो, ज्ञो, नो, नो और मो, इन 5 वर्ण का उच्चारण जो होता है हम लोग नासिका से प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके।